जी हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस वक्त जो है मौजूद हूँ जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में। और यहाँ पर उम्मीदवार चेयरमैनी पद के उम्मीदवार वसीम कुरैशी साहब नजीबाबाद के रहने वाले जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो उनसे बात करेंगे हम कि किस बात को लेकर वो इस चुनावी मैदान में उतरे हैं या क्षेत्र के लिए उनकी क्या मंशा है और किस चीज़ को देखते हुए वो जो है इस चुनावी मैदान में उतरे। तो बात करेंगे हम सीधा यहाँ पे वसीम कुरैशी साहब से, जो इस वक्त नजीबाबाद के जो लोग हैं उनके दिलों की धड़कन बने हुए हैं, उनके लिए एक सेलिब्रिटी बने हुए हैं। तो उनसे बात करेंगे हम इस बारे में कि वो किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो बात करेंगे हम वसीम कुरैशी साहब से। जी सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ यहाँ पर मतलब हमारे कैमरे पर कुछ अपने बारे में बताएं सर। देखिए, अपने बारे में सिर्फ इतना ही बोलूँगा, शहर के लिए एक बेटा हूँ, एक भाई हूँ, एक दोस्त हूँ, किसी का छोटा हूँ, किसी का बड़ा हूँ। इसके अलावा मेरा कोई इंट्रोडक्शन नहीं है कि मैं नजीबाबाद शहर का दर्द अपने दिल में लेके घूमता हूँ। तो वसीम कुरैशी साहब, हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे सिर्फ इतना जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप जो है इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, या चुनाव जो आप लड़ रहे हैं वो किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मुद्दे लगभग हर चुनाव में, हर सीजन में एक जैसे होते हैं। मुद्दे कुछ अलग नहीं होते, एक जैसे वादे होते हैं, एक जैसे मुद्दे होते हैं, एक जैसे प्लान होते हैं, लेकिन वो अप्लाई नहीं होते हैं। ना वादे पूरे होते हैं, ना मुद्दों पे काम होता है, ना अप्लाई होते हैं। मैं वादे करने पे, मैं बड़ी बड़ी बातें करने पे बिलीव नहीं रखता हूँ, मैं कथनी पे नहीं करने पे बिलीव रखता हूँ। और नजीबाबाद शहर से बस इतना ही बोलूँगा कि अभी तक की राजनीति में पिछले 30-40 सालों में जितने भी मौजूदा पद पे रहे हैं, चाहे वो चेयरमैनी के रहे हों या विधायकी के रहे हों, जो वादे दूसरों ने किए हैं वो वसीम कुरैशी पूरा करेगा। मेरा मकसद यही है कि जिनसे जो अभी तक जनता ठगी गई है, अब तक के जो झूठे वादे, झूठे भरोसों के साथ जनता को एक तरह से बेवकूफ़ बनाया गया है, ये दूसरों के वादों को अप्लाई करने का टाइम है। और मैं बस इतना ही बोलूँगा कि जनता, नजीबाबाद की जनता से कि सपने आप देखो, पूरा मैं करूँगा। आपके जो सोच होगी, आप जो चाहते होंगे, बस आप सोचते जाओ, पूरा करने की जिम्मेदारी मैं लूँगा। नजीबाबाद की जनता की छोटी से छोटी खुशी के लिए अपनी हमेशा हर चीज़ की कुर्बानी देने के लिए मैं खड़ा रहूँगा। और इतना ही बोलूँगा कि मैं चुनावी मैदान में उतरा हूँ, अभी सफ़र बहुत लंबा है और ये भी नहीं कह सकता कि मेरा सफ़र कहाँ तक जाएगा। जैसे कि मैं बोल चुका हूँ कि टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से तो ही मैं चुनावी मैदान में उतरूँगा। अगर मुझे टिकट नहीं मिलता तो जिस तरह से अभी तक मैं नगर वासियों की, अपने शहर की, अपनी जनता की अपनी हैसियत के मुताबिक करता हुआ आया हूँ सेवा, वैसे ही करता रहूँगा। मेरे मन में 1% भी कोई मलाल नहीं होगा कि मैं चुनाव में आगे क्यों नहीं गया, या मैं जाता भी हूँ, हार जीत भी नसीब का खेल है। अगर हार जीत का भी सामना करना पड़ा, हार का भी सामना करना पड़ा, तब भी मेरे दिल में कोई मलाल नहीं होगा। मैं अपनी हैसियत के मुताबिक जैसे सेवा करता हुआ आया हूँ वैसे ही करूँगा। लेकिन अगर जनता मुझे चुनती है, टिकट मिलता है और जनता ने पूरे दिल से चुना है, तो वो एक कदम मेरी तरफ बढ़ा के आगे आएंगे, मैं 1000 कदम उनकी तरफ बढ़ाऊँगा। फिर मैं जो मेरी हैसियत से आगे के काम है मैं उनके लिए वो करूँगा, क्योंकि मैं शहर को एक स्मार्ट सिटी के रूप में देखना चाहता हूँ, मैं शहर को चमकता हुआ देखना चाहता हूँ। तो वो मैं एक नगर पालिका के अध्यक्ष पद पे रहते हुए ही कर सकता हूँ। बस इतना ही बोलूँगा कि मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए जो इतना बड़ा बजट आता है नगर पालिका के लिए, लेकिन अगर वो पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से अगर लग जाए तो यहाँ सीमेंट के रोड नहीं होंगे, रबड़ के रोड होंगे। और नजीबाबाद एक इतना बेहतरीन नजीबाबाद होगा जो मिसाल होगा पूरे ज़िले के लिए। अभी हम मिसाल देते हैं कि फला शहर ऐसा है, नगीना ऐसा है, धामपुर ऐसा है, लेकिन आज भी नजीबाबाद काफ़ी पिछड़ा हुआ है। मैं वादा करता हूँ कि लोग मिसाल देंगे कि नजीबाबाद ऐसा है। ये मेरे प्लान। यानी कि सीधा मुद्दा ये है कि आप समाज सेवा करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहते हैं, इन मुद्दों के साथ आज आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल,
निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करता हुआ आया हूँ और करता रहूँगा। पिछले 1-2 दिनों में मैं लोगों के बीच पहुँचा, उसमें बुजुर्ग भी रहे, यूथ भी रहा, महिलाएं भी रहीं। मुझे लगता था कि शायद यूथ मेरे साथ है, लेकिन जिस तरह से बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनकी दुआएं मिली, महिलाओं का, मेरी माताओं बहनों ने जिस तरह से उनकी आंखों में देखा कि हम बहुत ठगे जा चुके हैं वसीम, हमें अब ठगने से बचा लो, ये उनकी आंखें साफ बोल रही थी। उस लैंग्वेज में मैं पढ़ रहा था। मैं वादा करता हूँ कि अब कोई नहीं ठगा जाएगा। अगर आपका वसीम आपके बीच में चुन के आया तो शहर नजीबाबाद का हर नागरिक वसीम कुरैशी होगा, हर नागरिक चेयरमैन होगा। और मैं कहता हूँ कि कहीं भी अगर मेरे कार्यकाल में या मुझे चुनने के बाद कभी किसी एक नुक्कड़ पे या किसी एक गली से या एक मोहल्ले से भी ये शिकायत आई कि वसीम अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा है, वसीम ने अपने हिस्से की ईमानदारी नहीं रखी, तो लानत है मेरे उस पद पे रहने पे। मैं दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान समझूंगा अगर एक सिंगल इंसान भी मेरी बुराई करने के लिए कहीं खड़ा मिला मुझे। मैं चाहता हूँ कि पूरे शहर को जोड़ूँ, हिंदू मुस्लिम पूरे समाज को जोड़ूँ, सबकी सेवा करूँ और हर नुक्कड़ पे, हर गली पे, हर चौराहे पे बस बाद में मुझे इतना बोल दे लो कि चेयरमैन ऐसा होता है, चेयरमैन के जो काम करने का तरीका ये होता है। अगर ये लोगों ने कहा तो मैं अपने आप को सफल समझूंगा कि जनता ने मुझे चुना। जैसा कि वसीम कुरैशी साहब कि अभी 2 से 3 दिन पहले देखने को मिला है, आपने शहर नजीबाबाद को एक बहुत प्यारी सौगात दी है कि आपने यहाँ पे एक एम्बुलेंस दी है नजीबाबाद वालों को, जिससे कोई किसी टाइम अगर कोई इमरजेंसी में कोई हादसा हो जाता है किसी के साथ तो वो सही समय पे अस्पताल पहुंच सके। तो ये जो आपने एम्बुलेंस जो दी है, तो ऐसा आपने क्या देखा या ऐसी कभी भविष्य में कोई ऐसी अनहोनी हुई है कि आपको लगा हो कि नजीबाबाद को एक एम्बुलेंस देनी चाहिए और आपने एम्बुलेंस दी? देखिए, पीछे जो है आपने भी देखा होगा कि कुछ हादसे हुए थे रेलवे स्टेशन पे। एम्बुलेंस ना होने की वजह से, ज़्यादा ब्लडिंग होने की वजह से, खून ज़्यादा बहने की वजह से जो रीज़न बताए थे डॉक्टर ने कि अगर टाइम से लेते पहुँच जाते या इन्हें ले आते तो इनकी जान बच सकती थी। उस फिक्र को देखते हुए मैंने एम्बुलेंस का अनाउंस किया था, जो मैं जनता के हवाले कर चुका हूँ। और ये सिर्फ रेलवे स्टेशन के लिए नहीं, पूरे शहर नजीबाबाद के लिए, कहीं से भी किसी भी तरह से, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर तरह से वो एम्बुलेंस पूरे शहर के लिए होगी। और मोस्टली आपने देखा होगा कि जितने भी ये संस्थाएं होती है या क्लब होते हैं, लॉयन क्लब या इस टाइप से क्लबों में समाज सेवा के लिए एम्बुलेंस दी जाती है, तो उसके मोस्टली खर्चे ड्राइवर का खर्चा या तेल का वो एम्बुलेंस नहीं देती, कोई भी संस्था नहीं देती या कोई भी ऑनर नहीं देता। लेकिन ये एम्बुलेंस पूरी तरह से फ्री रखा हूँ। उसमें ड्राइवर से लेके गाड़ी का तेल, चाहे महीने के 30 दिन एम्बुलेंस चले, मैं अपने शहर के लिए एम्बुलेंस बिल्कुल फ्री रख रहा हूँ। तो वो हादसे को देखते हुए ये एम्बुलेंस मैंने दी है। अगर मुझे लगा कि एक एम्बुलेंस ज़रूरत है तो ये एक रहेगी, लगा 2 है तो 2 रहेगी। अगर 5 एम्बुलेंस भी लगती है मेरे शहर के लिए तो मैं 5 एम्बुलेंस दूंगा। जैसे जैसे ज़रूरत दिखेगी वैसे वैसे मैं, क्योंकि ये मेरे बस की बात है, मेरी हैसियत के मुताबिक मैं जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि अब ये बहुत छोटी सी चीज़ है, मेरी अपने निजी खर्चों से भी काफ़ी प्लान है मेरे नजीबाबाद शहर के लिए। जैसे हॉस्पिटल बनाना मेरे बस में है, जैसे जैसे मेरा हाथ खुलता रहेगा, मेरी कैपिटल बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मैं हॉस्पिटल का प्लान अपना 2025 तक नजीबाबाद को एक बेहतरीन हॉस्पिटल जिसके अंदर हर तरह के डॉक्टर्स होंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, हर तरह की फैसिलिटी होगी, वो भी मैं पूरी तरह से फ्री दूंगा नजीबाबाद को। वैसे प्लान है मेरे नजीबाबाद के लिए। और ये फिक्र देखते हुए जब नजीबाबाद को कहीं भी ऐसा दर्द का सामना होगा या ऐसे हादसे देखने को मिलेंगे, वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, मैं जो मुझसे बनेगा वो मैं करूँगा शहर नजीबाबाद के लिए। और नजीबाबाद के लिए हमेशा एक पाँव पे खड़ा रहूँगा। अपनी बात हमारे चैनल के साथ रखने के लिए वसीम साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आप देख रहे थे भाजपा से चेयरमैनी पद के उम्मीदवार वसीम कुरैशी साहब को, जिन्होंने हमारे चैनल के साथ बात की है और बताया है कि किन मुद्दों के साथ वो ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। सीधा सा मुद्दा उन्होंने बताया है कि वसीम कुरैशी साहब जो अपने जो नजीबाबाद की जो जनता है उसकी सेवा के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए यूपी उत्तराखंड न्यूज़। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ में मोहम्मद अरहान। नमस्कार।